बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखान एग्रोज़ को देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 15 मार्च और हम हैं जीवन के फील्ड में। तो हम आपको अपडेट करेंगे इसके बारे में कि हमने ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर फसल के साथ क्या किया है। तो हमने इसको खाद लगाई है, ठीक है जी, और इसको हमने एंटी फंगस का स्प्रे किया है। इसके ऊपर माइल्ड सा अटैक आया था फंगस का, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल हो चुका है, ठीक है जी। तो लेकिन फ़र्दर फिर भी हमने उसको मज़ीद अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। 1-2 लाइनें जो पीली हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं और पौधे माशाल्लाह अपनी विगर ले रहे हैं, खाद इनको लग रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह ठीक ठाक साइज़ पौधे अटेन कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे इसको कि भी इसमें कोई गुलाब वगैरह तो नहीं है। तो गुलाब चेक करने का तरीका जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा से बता देता हूँ कि वो तरीक़ेकार क्या है। उसके बीच में आपके स्टेम जो होता है ना, इसको ऐसे पकड़ के दबाते हैं, ठीक है। अगर तो इसमें गुलाब होगा ना तो ये ऐसे दबेगा जैसे कोई फोक होती है ना, ऐसे दबेगा। लेकिन अगर ये सॉलिड रहता है तो इसके बीच में इसका मतलब है कोई दबा, उसमें कोई भी गुलाब नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसमें इसकी खाद की। तो खाद हमने जो इस दफ़ा लगाई है उसमें हमने 1 बोरी पोटाश और 1 नाइट्रोफास दोनों को मिक्स करके हमने फ्लड किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रॉन्ग फार्मूला है और ये आखिरी नाइट्रोफास थी जो कि हमने इसको दे दी है। और अब जो है सारी पोटाश ही ऑनवर्ड चलेगी। तो अब सारा किरदार पोटाश का ही होगा क्योंकि पौधे अपनी ऑलरेडी तकरीबन अपनी विगर अटेन कर चुके हैं। जो फिर भी ले रहे हैं, पत्ते निकाल रहे हैं तो वो निकालेंगे, लेकिन ज़्यादातर पौधे अपनी विगर ले चुके हैं। और अब जो है ना जी 15 मार्च से ऑनवर्ड गंडी बनाने का फॉर्मेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये जो मौसम है इस वक्त जो चल रहा है, इसके बीच में थ्रिप्स का भी अटैक आता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए हम क्लोरफेनफायर और एमामेक्टिन उसको हम मिला के जो है ना वो स्प्रे करते हैं ताकि हम फिर थ्रिप्स के अटैक से महफूज रहें। थ्रिप्स के अटैक में क्या होता है कि पौधे आपस में पत्ते आपस में जुड़ जाते हैं, खुले नहीं रहते। हम तकरीबन 5 से 7 दिन पहले ऑलरेडी इसके बीच में स्प्रे कर चुके हैं थ्रिप्स से बचाव के लिए, ठीक है। आप चूँकि देख सकते हैं माशाल्लाह सारे पौधे जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में खड़े हुए हैं, कोई भी पत्ता आपको जुड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, सारे फैले हुए हैं और माशाल्लाह बड़े ही फिट हालत में जो है वो क्रॉप मौजूद है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो थ्रिप्स का स्प्रे हम कर चुके हैं, एंटी फंगस हम स्प्रे कर चुके हैं और अब हम इसमें खाद भी लगा चुके हैं, ठीक है जनाब। तो ये इस वक्त माशाल्लाह आप देख सकते हैं पौधों की कंडीशन और इनकी इस वक्त विगर चेक कर सकते हैं। और ये बहुत बेहतरीन फसल जो है इस वक्त मौजूद है। ये बेसिकली एक सीड क्रॉप है ये, ठीक है जनाब। ये अगले साल के बीज के लिए हमारी कोशिश है, इसको बतौर बीज इसको सेल आउट करेंगे क्योंकि ये खालिस तरीन जीवन की एक शक्ल है जो कि हमें मिली थी और हमने इसको अभी तक पिछले साल और उससे पिछले साल भी बीज के लिए ही बेचा है। हमने इसको एज ए कंजम्पशन के लिए सेल आउट नहीं किया। तो प्योर फार्म है ये, खालिस तरीन नार्क जीवन है और माशाल्लाह आप विगर देख सकते हैं, पौधों के साइज़ चेक कर सकते हैं। पिछले साल भी माशाल्लाह 1.5 किलो तक का साइज़ बना था और इस साल भी इंशाल्लाह ताला अच्छा साइज़ ही बनेगा, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म की क्रॉप खड़ी हुई है। इसके बीच में से अभी सफाई होनी बाकी है क्योंकि हमने पानी लगाना था, इस वजह से मैंने मना कर दिया था और उनको काम वालों को, लेबर को कि भी यहाँ से भी सफाई बंद कर दें। तो अब चूँकि वतर आ चुका है तो अब इंशाल्लाह हम दोबारा से स्टार्ट करवाएंगे। ओके जी। तो अब हम जो हैं अपना विज़िट कर रहे हैं इस वक्त वही वाली जगह। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई हमने इसके बीच में एक स्प्रे किया था गंद मारने वाला स्प्रे किया था
तो आज उसको तकरीबन आप कह रहे हैं कि तकरीबन 6 से 7 दिन हो चुके हैं। तो उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो जल चुकी हैं, और ये जो डीला होता है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, सड़ चुका है। ठीक है जी। तो लेकिन मेरे ख़्याल से खाद लगाने के बाद जो है इन्होंने दोबारा से जान पकड़ी है। लेकिन ये आप देखें, ये अभी भी ये मुकम्मल जली हुई है। ठीक है। लेकिन जो मैंने थोड़े दिन पहले देखा था ना, इसमें जो डीला है जिसको आम ज़बान में मूर्ख कहते हैं, वो काफ़ी हद तक जल गई थी। लेकिन अब मुझे दोबारा कुछ ना, अब मुझे दोबारा से ग्रीन होती महसूस हो रही है। जैसे अब ये आप ये देखें, ये वाली जड़ी बूटी जो है ये मुझे लगता है दोबारा से ग्रीन हो गई है। ठीक है जी। और उसका स्टार्टअप का रिज़ल्ट तो था, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें रिज़ल्ट आया था। लेकिन अब खाद लगने के बाद दोबारा से जड़ी बूटियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। ओके जी, ये देखें यहाँ पर भी ये दूसरी खेल है। स्प्रे की थी, जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे की थी, तो उसमें ये देखें ये बातों का पौधा तो जल गया है, और ये भी जल गया था। लेकिन दोबारा से ऐसे फील हो रहा है जैसे हरा हुआ पड़ा। ये देखें ये जड़ी बूटी आधी जल गई थी, आधी बची हुई है। काफ़ी सारी बूटियाँ जो है ना वो तल्फ हुई हैं। लेकिन हमने एहतियात की थी कि भी नीचे इसका मुंह रख के सिर्फ नीचे नीचे स्प्रे हो, ऊपर की तरफ स्प्रे ना आए, पौधों की तरफ स्प्रे ना आए। तो जहाँ जहाँ स्प्रे गई है उधर उधर तो भाई इफ़ेक्ट हुआ है। क्या मूरख भी काफ़ी हद तक सड़ी है। ये देखें बत्तों का पौधा, ये देखें जहाँ जहाँ नीचे नीचे स्प्रे लगी है वहाँ से सड़ गए हैं। बाकी नहीं सड़ा कोई भी, बाकी आपके सामने है वैसे कि वैसे ही खड़े। ये देखें ये पूरा पौधा जल गया, ये पूरा जल गया था। लेकिन दोबारा से पत्ते मुझे लगता है निकालने शुरू किए हुए इसने। तो अब ये तो हो गया जड़ी बूटियों के हवाले से। इस मौसम में आपने खाद का ध्यान रखना है। पोटाश होपफुली आप सब लोग शुरू कर चुके होंगे, और आप सब लोगों को मालूम है कि अब जीवन की क्रॉप आने में ज़्यादा देर बाकी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह, आपको दिखाते हैं जीवन का साइज़ इसने अभी तक जो अटेन किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज़ बना रहा है। यहाँ सही तरह से शायद दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत प्यारा साइज़ बना रहा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका इस टाइम का साइज़ ठीक ठाक है। तो अब इस महीने के बीच में हमने जो 3 बातों का ख़ास ख्याल रखना है, वो एक तो इसकी पोटाश है, और दूसरा इसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक है। ये 2 मेन चीज़ें हैं। ठीक है। और पानी भी कह सकते हैं, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई, बत्तर का होना ज़रूरी है, और थ्रिप्स के अटैक से इसको बचाना है। अदरवाइज़ ये गंडी नहीं मोटी करेगा। और इसकी पोटाश अब शुरू कर चुके होंगे आप होपफुली सब लोग ही। तो क्योंकि ये राइट टाइम गंडी बनानी शुरू कर दी हुई है इसमें, तो अब पोटाश शुरू करेंगे तो फिर जाके जो है अगले महीने की 15 तारीख तक इसको आपने सारी खुराक वगैरह शुरू करके इसको फिर छोड़ देना है। ठीक है जी ना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।